नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदू धर्म ज्ञान पर। आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ। यह युद्ध साधारण युद्ध नहीं था, क्योंकि इसमें स्वयं विष्णु अवतार कृष्ण सम्मिलित थे। इसी युद्ध के समय वेदों का सार कही जाने वाली गीता का उपदेश दिया गया। इस युद्ध में इतना कुछ था जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझाई जा सकी थी। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर क्या अद्भुत रहस्य हुए महाभारत में। क्यों कृष्ण ने किया अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित। आखिर किस प्रकार हुई पांडवों की धर्म यज्ञ पूरी। पांडवों पर क्यों चढ़ा युद्ध का पाप। क्या है महाभारत का रहस्य। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं महाभारत के युद्ध की ओर। महाभारत द्वापर युग में भाइयों के मध्य संपत्ति के लिए लड़ा गया युद्ध था। एक ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव थे, वहीं दूसरी ओर पांडु और कुंती तथा माद्री से उत्पन्न 5 पुत्र पांडव थे। कौरवों का पक्ष अधर्म का था एवं पांडवों का पक्ष धर्म का कहा गया है। संपत्ति के साथ ही यहाँ एक और रहस्यमय बात है कि कौरवों ने पांडवों को न केवल वनवास भेजा बल्कि उन्हें मारने की भी योजनाएं बनाई। किंतु पांडवों का पक्ष धर्म का था एवं धर्म के साथ परमात्मा होते हैं, सो वे बचते रहे। पांडवों का महल देखते समय द्रौपदी के दुर्योधन पर उपहास ने उसे उस स्थिति पर ला खड़ा किया जब भरी सभा में गुरुजनों के मध्य पांडवों को छल से चौपड़ जुए के खेल में हराया एवं द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की घटना हुई। तब द्रौपदी द्वारा पिछले जन्म में किए वस्त्रदान से पूर्ण परमेश्वर कबीरदेव द्वारा लाज बचाई गई। इसके बाद आरंभ हुई युद्ध की भूमिका एवं रचा गया इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत। पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध होने के पूर्व के कई प्रसंग हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को समझाकर इस युद्ध को टालने का यथासंभव प्रयास किया, किंतु अंततः असफल रहे। युद्ध हुआ एवं कृष्ण की सेना कौरवों ने ली और श्री कृष्ण स्वयं सारथी बनकर अर्जुन के साथ यानी पांडवों के पक्ष में रहे। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि कृष्ण भगवान ने स्वयं हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के भीतर अहिंसा का भाव उदित हुआ। अर्जुन ने अपने भाइयों एवं अपने गुरुजनों पर हथियार उठाकर पाप न करने का विचार अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, युद्ध करना ही पड़ेगा। यहां ध्यान दें, जो कृष्ण युद्ध न करने के लिए समझाते रहे वे अब कहते हैं युद्ध करना पड़ेगा। साथ ही यह रहस्य अब तक छिपा रहा कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं बल्कि उनके पिता ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ने दिया है, जिसने अर्जुन को निमित्त बनकर मारने के लिए प्रेरित किया। प्रमाणों सहित जानने के लिए देखें, गीता का ज्ञान काल भगवान ने दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने युद्ध किया। अनेकों हत्याओं, मारकाट और रक्त संघर्ष के पश्चात महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए एवं कौरव मारे गए। इंद्रप्रस्थ पर राजतिलक होने एवं राजा की गद्दी संभालने के बाद ही युधिष्ठिर को बुरे सपने आने प्रारंभ हो गए। उन सपनों में युद्ध की हिंसा, अनाथ बच्चों का विलाप और विधवाओं का रुदन एवं बुरी तरह बिलखते लोग दिखाई देने लगे। लगातार आ रहे इन स्वप्नों के कारण युधिष्ठिर परेशान रहने लगे, जिसका कारण अन्य चारों भाइयों द्वारा जोर डालने पर उन्होंने बताया। कृष्ण जी पांडवों के गुरु थे। तब पांडवों ने अपने गुरु श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। कृष्ण जी ने बताया कि युद्ध के कारण पांडवों के सिर पर हिंसा और बंधुघात का महापाप है। इसके लिए एक अश्वमेघ यज्ञ श्री कृष्ण जी ने बताई, जिसमें पूरी पृथ्वी सहित साधु, संतों, आर्षियों, देवताओं को भी भोजन कराने की बात उन्होंने कही। एक पंचायन यानी पंचमुखी शंख रखा जाएगा, जो सभी के भोजन करने के पश्चात बजेगा, जिससे पांडवों के सिर पर 3 ताप के कष्ट का खत्म होना बताया। यदि शंख नहीं बजा तो यज्ञ असफल मानी जाएगी। अर्जुन यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए थे कि श्री कृष्ण ने तो युद्ध में कहा कोई पाप नहीं लगेगा, फिर यह कैसी बात। किंतु वे शांत रहे। वास्तव में महाभारत के युद्ध में गीता ज्ञान देने वाले कृष्ण नहीं बल्कि काल भगवान थे। तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार खरबों धनराशि खर्च कर यह यज्ञ एवं भोज आयोजित किया गया। पंचमुखी शंख को एक स्थान पर रख दिया गया। 88,000 अर्षियों समेत सभी आर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, नौनाथ
84 सिद्ध, योगी, तीनों लोकों के देवता, 56 करोड़ यादव, 12 करोड़ ब्राह्मण, 33 करोड़ देवता, सामान्य जनता सहित कृष्ण जी ने भी भोजन किया, किंतु शंख नहीं बजा। तब युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा और कृष्ण जी ने कहा कि इस पूरी सभा में कोई भी पूर्ण संत नहीं है। तब युधिष्ठिर ने पूरी पृथ्वी के संत रहित होने की शंका जताई। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि यदि इस संसार में पूर्ण संत न हो तो यह संसार जलकर भस्म हो जाएगा। चूंकि भगवान कृष्ण विष्णु अवतार थे, अतः वे जानते थे कि अब भी एक महात्मा जो काशी में है वह अभी यज्ञ में नहीं आया है। भीमसेन को बुलाकर पूछा गया कि उस संत जी को बुलाया अथवा नहीं। भीमसेन ने बताया कि सुपच संत जी जो वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया एवं कहा कि ऐसे अन्न का भोजन करने से मुझे पाप लगेगा, अतः पहले आप ऐसा करें कि 100 यज्ञों का फल मुझे दें, तब मैं आऊंगा। तब भीमसेन उन सुपच संत जी का अपमान करके चले आए। जब सुपच सुदर्शन जी को लेने स्वयं श्री कृष्ण गए तो जानिए क्या हुआ। यह घटना द्वापर युग की है। पूर्ण परमेश्वर प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न नाम से अवतरित होते हैं एवं तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। उस समय वे करुणामय नाम से अवतरित हुए थे। उनके ही शिष्य थे सुपच सुदर्शन। सुपच सुदर्शन तत्व ज्ञान समझकर तत्वदर्शी संत से नाम लेकर पूर्ण परमेश्वर की भक्ति किया करते थे। भीमसेन के उत्तर को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस संत के एक रोम के बराबर तीनों लोकों में कोई नहीं है। 5 पांडवों को साथ लेकर स्वयं श्री कृष्ण उस सच्चे संत को लेने पहुंचे। उधर सुपच सुदर्शन को तत्वदर्शी संत करुणामय रूप में परमेश्वर ने कहीं और भेज दिया और स्वयं सुपच का रूप धरकर झोपड़ी में बैठ गए। इधर श्री कृष्ण ने 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर दूर रथ खड़ा किया और नंगे पैर चले। कृष्ण जी को अपनी कुटिया पर आया देखकर सुपच सुदर्शन ने आने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों ने एक अश्वमेघ यज्ञ की है। भीमसेन ने आपकी शर्त से अवगत कराया। हे पूर्ण ब्रह्म, आपके ज्ञान के अनुसार संतों से मिलने के लिए चला गया प्रत्येक कदम 100 यज्ञ के बराबर होता है। आज 5 पांडव और मैं स्वयं द्वारकाधीश आपके समक्ष नंगे पांव उपस्थित हैं। हमारे कदमों को यज्ञ समान फलदान करते हुए 100 आप रखें, शेष हमें दान करें एवं हमारे साथ चलें। सुपच सुदर्शन जी का भोजन करना एवं पांडवों का शंख बजना। जब सुपच सुदर्शन रूप में पूर्ण परमेश्वर यज्ञशाला में पहुंचे तो उनका आसन अपने हाथों से स्वयं श्री कृष्ण ने लगाया। सुपच सुदर्शन के अति साधारण रूप को देखकर वहां विराजमान सभी आराशी एवं मंडलेश्वर हंसने लगे। स्वयं द्रौपदी भी शंकित हुई, किंतु आदेशानुसार भोजन बनाया। सुपच रूप में परमेश्वर ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में एक साथ मिलाया और 5 ग्रास बनाकर खा लिया। द्रौपदी ने मन ही मन दुर्भावना से विचार किया कि न तो इसमें संत के लक्षण हैं और न खाने का ढंग। शंख से 5 बार आवाज हुई और उसके पश्चात रुक गई। द्रौपदी सुपच रूप में आए परमेश्वर के चरण धोकर उस जल को पीने लगी। तब थोड़ा जल श्री कृष्ण ने अपने लिए भी मांग लिया। उसी समय वह पंचायन शंख इतनी जोर से बजा कि स्वर्ग लोक तक उसकी आवाज गई। तब पांडवों की यज्ञ सफल हुई। महाभारत युद्ध के दौरान काल के वचन, बलवानों का बल व बुद्धिकाल के हाथ में। तब सुपच रूप पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब ने 2 घंटे सत्संग किया और सभी को तत्व ज्ञान समझाया। किंतु बुद्धि पर काल ब्रह्म का अधिकार होता है कि बलवानों की बुद्धि उसके हाथ में है। अभिमान और कालवश बुद्धि के कारण वहां उपस्थित जन समुदाय परमेश्वर कबीर साहिब की शरण में नहीं आया। बलवान तो श्री कृष्ण भी थे, लेकिन स्वयं भगवान विष्णु का अवतार होने के बाद भी वे गीता ज्ञान याद नहीं रख सके, क्योंकि गीता का ज्ञान क्षर पुरुष ने दिया था। ऐसे ही जब श्री राम सीता वियोग में निराश बैठे थे, किंतु काल भगवान ने कुछ क्षणों के लिए बुद्धि खोली। तब वे सीता रूप में आईं। पार्वती को पहचान कर बोले, हे दक्षपुत्री माया, भगवान शंकर को कहां छोड़ आईं? इस प्रकार काल भगवान बुद्धि नियंत्रित करते हैं। महाभारत के युद्ध में हुई हिंसा के लिए
श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश क्या था? महाभारत के कुछ वर्ष बाद दुर्वासा आर्षि के श्रापवश समस्त यादव कुल यमुना के किनारे आपस में कटकर मर गए। उसी समय श्री कृष्ण को त्रेता युग में बाली वाली आत्मा ने द्वापर युग में शिकारी बनकर धोखे से विषाक्त तीर मारा। पांचों पांडव उस समय श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने अंतिम 2 उपदेश पांडवों को दिए। पहला ये कि सभी यादवों के मर जाने के कारण द्वारिका की स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ ले जाना, क्योंकि वहां कोई भी नर यादव शेष नहीं बचा था। दूसरा यह कि पांचों पांडव युद्ध में की गई हिंसा के कारण अत्यंत पाप से ग्रस्त हैं, अतः वे हिमालय में जाकर शरीर गल जाने तक तपस्या करें। अर्जुन पहले से ही हतप्रभ थे। तब उन्होंने गीता से पूछा कि कृष्ण ने उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए ऐसा क्यों कहा था कि उसे पाप नहीं लगेगा और अब पाप बता रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने बताया कि गीता में कहे गए ज्ञान का उन्हें तनिक भी भान नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ उसे टालना उनके वश का नहीं था, किंतु यह तपस्या की अंतिम राय आपके भले के लिए है। अर्जुन को भीलों ने क्यों पिटा? श्री कृष्ण की मृत्यु के उपरांत जब अर्जुन द्वारका की सभी स्त्रियों को लेकर लौटने लगे, तब रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को न केवल पीटा बल्कि कुछ स्त्रियां एवं धन गहने लूट कर ले गए। अर्जुन के पास उस समय वह गांडीव धनुष भी था जिससे उसने महाभारत का युद्ध जीता था, किंतु वह किसी काम नहीं आया, बल्कि उल्टे अर्जुन को पिटना पड़ा। तब अर्जुन ने कहा कि कृष्ण छलिया हैं, जब संहार करवाना था तब शक्ति दे दी। जिस धनुष से लाखों का संहार किया उसी धनुष से आज कुछ न कर पाया। वास्तव में छलिया तो क्षर पुरुष हैं, जिन्होंने कृष्ण के धोखे में गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन के हाथों नर संहार करवाकर उनके सिर पर पाप लादा। क्या पांडवों की तपस्या से नष्ट हुए पाप? इस काल लोक का विधान है अनजाने और जानते हुए, अर्थात दोनों ही स्थिति में किए हुए कर्मों के प्रति जीव उत्तरदायी है। साथ ही इन 21 ब्रह्मांडों के स्वामी क्षर पुरुष ने गीता में स्पष्ट कर दिया है कि घोर तप को तपने वाले दंभी एवं राक्षस स्वभाव के हैं। शास्त्र में वर्णित विधि न होने के कारण गीता अध्याय 16 श्लोक 23, गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 के अनुसार पांडवों की तपस्या मनमाना आचरण थी, अतः पांडवों की वह तपस्या भी व्यर्थ सिद्ध हुई। अतः पांडव पाप मुक्त नहीं हुए। काल बुद्धि हर लेता है। काल ने जिस कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट होकर जो ज्ञान सुनाया वही ज्ञान कृष्ण भूल गए, किंतु महर्षि वेद व्यास द्वारा लिपिबद्ध करवा दिया। विचार करें, जब यमलोक में धर्मराज लेखा लेगा तब वहां आप भक्ति न करने का क्या बहाना बनाएंगे, जहां कोई दलीलें नहीं चलती। अगर आपको 84 लाख योनियों और नरक के चक्कर से बचना है तो आज ही भक्ति का मार्ग अपना ले। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझ आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही ऐसी आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदू धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें।